हेलो दोस्तों, स्कैरी वेडनेसडे में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक ऐसे गेम के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे खेल के काफ़ी सारे लोग मौत के जाल में फंस चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह गेम एक कोरियन रिचुअल है, यानी एक कोरियन रीति रिवाज है जो आपको दूसरी दुनिया में यानी दूसरे डिमेंशन में पहुंचा देती है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस गेम को गलत तरीके से खेलने के कारण उस दूसरी दुनिया में हमेशा के लिए फंस चुके हैं और वे मौत के जाल में गिर चुके हैं। ऐसी ही एक कहानी सामने आती है एलिसा लैम की, जो अमेरिका में कुछ दिन बिताने के लिए एक होटल में रुकी थी जिसका नाम था होटल सेजल। उस होटल में हुई अजीब घटनाओं के कारण उस होटल को वहाँ के लोग शापित मानते थे। एलिसा लैम के उस होटल में रुकने के कुछ ही दिनों के बाद उस होटल के बाकी कुछ कस्टमर्स के कॉल उस होटल की रिसेप्शनिस्ट को आई, यह कहते हुए कि नल में पानी नहीं आ रहा, या तो जो पानी आ रहा है वो काला आ रहा है, जिसके कारण रिसेप्शनिस्ट ने टंकी क्लीन करवाने वाले को बुलाकर टंकी में झांक कर देखने को बोला कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। टंकी क्लीन करने वाला टंकी के अंदर झांकते ही बिल्कुल बुरी तरीके से पीला पड़ गया। वे टंकी के अंदर मरी हुई एलिसा लैम के शरीर को देख बुरी तरीके से डर गया। तो अभी वे चिंता करने की बात यह है कि एलिसा लैम छत पर कैसे पहुंची, और वे पहुंची तो किसी को पता कैसे नहीं चला, क्योंकि अगर वे छत पे पहुंचती तो रिसेप्शनिस्ट को ज्ञात हो जाता कि छत पर कोई है, और वह जब छत पर पहुंची तो छत का दरवाज़ा बंद कैसे था। इन्हीं सब चीज़ों को अकाउंट में लेते हुए कई सारे लोगों की मानना ये है कि एलिसा लैम इस गेम को खेलने के कारण वे मौत के जाल में फंस चुकी थी। और कई सारे लोग यह भी कहते हैं कि एलिसा लैम को बाइपोलर डिसऑर्डर था, जो एक तरह की मानसिक बीमारी होती है, और वे डिप्रेशन से जूझ रही थी। आज तक ये एक अनसुलझाई पहेली है कि एलिसा लैम की मौत कैसे हुई। क्या वो इस गेम को खेलने के कारण था, या उनकी मानसिक बीमारी के कारण, या उस शापित होटल के कारण। अगर एलिसा लैम की मृत्यु उस गेम को खेलने के कारण हुई है तो वे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्या गेम है जिसे खेलने के कारण लोगों की मृत्यु तक हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि इस गेम का नाम है द एलिवेटर गेम। तो बेसिकली इस गेम में होता क्या है कि आपको इस गेम को पहले फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो फर्स्ट फ्लोर में आपको एलिवेटर के अंदर घुसना पड़ता है। घुसने के बाद एलिवेटर के बटन्स को सीक्वेंशियली प्रेस करना है, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रेस करना है, जिसके कारण वो एलिवेटर आपको दूसरी दुनिया में पहुंचा देगी, यानी दूसरे डिमेंशन में। कई सारे लोग कहते हैं कि उस दुनिया में मोबाइल, कैमरा और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काम नहीं करते। तो कोई नहीं जानता कि ये गेम किस हद तक सच है और किस हद तक झूठ। तो मैं आप सभी को इस गेम के बारे में बताने से पहले ये कहना चाहूँगी कि आप इस गेम को ट्राई ना करें। तो होता क्या है कि गेम शुरू करने से पहले आपको एक 10 स्टोरी बिल्डिंग चाहिए होती है, यानी एक बिल्डिंग जिसमें एटलीस्ट 10 फ्लोर हो। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि गेम आपको फर्स्ट फ्लोर से शुरू करना है, तो आपको फर्स्ट फ्लोर में लिफ्ट के अंदर घुसना है। घुसते ही जो लिफ्ट के बटन्स होते हैं उसमें पहले आपको 4 दबाना है, फिर 4th फ्लोर में जाते ही आपको 6 दबाना है, 6th फ्लोर में जाते ही आपको 2 दबाना है, 2nd फ्लोर में जाते ही आपको
10 दबाना है, फिर 10th फ्लोर में जाते ही आपको 5 दबाना है। तो जैसे ही आप 5th फ्लोर में पहुंचेंगे तो दरवाज़ा खुलेगा। खुलते ही एक औरत आपके लिफ्ट के अंदर आएगी, जो असल में एक चुड़ैल है, जिसे आपको कम्प्लीटली इग्नोर करना है। उससे कुछ बात नहीं करना, ना ही उसे देखना है। वो आपसे पूछेगी कि आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन आपको कुछ बताना नहीं है, क्योंकि अगर आप उसे देख लें या उससे बात कर लें तो आप हमेशा के लिए उसकी दुनिया में चले जाएंगे, यानी उसका बन जाएंगे। तो फिर आपको नंबर 1 दबाना है, यानी कि फिर से आपको फर्स्ट फ्लोर में चले जाना है। लिफ्ट के फर्स्ट फ्लोर में जाते ही जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलेगा आपको बाहर पैर रखना है, यानी कि आपको लिफ्ट से बाहर चले जाना है। जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर चले जाओगे आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, और वहाँ पर पहुँचते ही आपको अच्छी तरीके से ये महसूस हो जाएगा कि आप दूसरे दुनिया में हैं, क्योंकि होटल वगैरह तो सेम ही रहेगा, लेकिन उस होटल में आपके अलावा कोई और नहीं रहेगा। और इस गेम को खेलने के बाद जब आप अपनी दुनिया में वापस आना चाहें तो आपको जिस सीक्वेंस में आपने जो नंबर्स दबाए थे उसी सीक्वेंस में वापस दबाना है, ताकि आप अपनी दुनिया में वापस आ जाए। लेकिन कई सारे लोग इस सीक्वेंस को भूल जाते हैं, और वापस अपनी दुनिया में आना उतना आसान नहीं जितना दिखता है। और अगर आप सही तरीके से सभी रूल्स को सही तरीके से फॉलो करें तो आप अपनी दुनिया में वापस आ सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग ये भूल जाते हैं उस सीक्वेंस को, जिसके कारण वो मौत के मुंह में हमेशा के लिए गिर जाते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और बाकी वीडियोस के लिए कमेंट करें, और सबसे ज़रूरी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले